हेलो एवरीवन, दिस इज संकित हेयर एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। बी फार्मेसी का कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट रिलीज़ हो चुका है। आपको समझ में भी आया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस है इस साल की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस साल थोड़ा सा उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेशन लाए हैं लेकिन उसे समझाने के लिए खुद सीईटी सेल ने बी फार्मेसी के लिए और आगे भी आ जाएगा इंजीनियरिंग के लिए। तो देखो, उन्होंने ये प्रोसेस अच्छे से समझाने के लिए आपको जो सेल्फ वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी या उसके बाद जो नॉट फ्रीज बेटरमेंट चूज़ करना हो उसके बाद रिपोर्टिंग टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट, ये सारे समझाने के लिए बातें उन्होंने फ्लो चार्ट यहाँ पे अपलोड किया है वेबसाइट पे, जो कि बी फार्मेसी की वेबसाइट पे जाओगे डाउनलोड सेक्शन में तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो ज़रूर देखना है, ये समझ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको फ़ायदा होगा। तो स्टेप 1 क्या है, देखो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आपके जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट का रिसिप्ट अपलोड किया था। यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु अपलोडेड रिसिप्ट। तो उनको क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड ही करना पड़ेगा। आपका कास्ट वैलिडिटी हो, ट्राइब वैलिडिटी हो, नॉन क्रिमिनल हो, ईडब्ल्यूएस हो, उसका सर्टिफिकेट अपलोड ओरिजिनल करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपका जो एडमिशन है उसके लिए आप ओपन में कन्वर्ट हो जाओगे, कैटेगरी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और आपका जो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और आप कैप राउंड 2 के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाओगे। कैप राउंड 2 में आप डायरेक्टली ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बैड न्यूज़ क्या होगी, आपके कैप राउंड 1 का जो कॉलेज मिला है वो कैंसिल हो जाएगा। तो समझ लीजिए, आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट ई स्क्रूटिनी जो सेंटर है वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई करेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स मिल जाएंगे और आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करने दिया जाएगा और आपको उस कॉलेज में एडमिशन या फिर जो भी आपका ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हो, बेटरमेंट हो, सेल्फ फ्रीज हो, कर सकते हो। लेकिन वो डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट होता है तो आप फिर से ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे और आपका कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और लेकिन आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओवरऑल प्रोसेस क्या है, देखो जिन्होंने रिसिप्ट अपलोड किए है उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आप यहाँ पे ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे। अगर आप ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हो तो आपका एडमिशन भी कैप राउंड 1 का यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप कैप राउंड 2 में ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आगे वाला हम स्टेप देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है, सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। जिन्होंने रिसिप्ट अपलोड किया था और उसके बाद उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उनको भी सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। और जिनका सब कुछ ठीक है, ऑलरेडी से ही उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उन्हें भी सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। सबको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। सेल्फ वेरिफिकेशन क्यों है इस साल, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन से एआरसी सेंटर इस साल नहीं है, तो वेरिफिकेशन खुद से ही करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिन्हें सीट अलॉटेड हुई है, नहीं अलॉटेड हुई है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है सीट अलॉटेड नॉट अलॉटेड कैंडिडेट। तो जिनको कॉलेज ही नहीं मिला है कैप राउंड 1 में तो उनको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली कैप राउंड 2 में ऑप्शन फॉर्म भरना है। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, सेल्फ वेरिफिकेशन करते समय अगर आपके सेल्फ वेरिफिकेशन में कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है तो यस है, तो आपको जो ग्रीवेंस जनरेट हो जाएगा वहाँ पे, और ग्रीवेंस जनरेट होने के बाद आपका स्टेटस अगर यस आता है तो आपका कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट स्टेटस कैंसिल कर जाएगा, कॉलेज कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको कैप राउंड 2 में आप एलिजिबल हो जाओगे। बैड क्या है यहाँ पे, आपका कैप राउंड 1 का कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो स्टेटस नो होता है, अप्रूव्ड स्टेटस नो होता है तो आपको आगे के प्रोसेस में दिया जाएगा। आप वहाँ पे एडमिशन, नॉट फ्रीज, बेटरमेंट वगैरह वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगर आते हैं इस सेक्शन के ओर, सेल्फ वेरिफिकेशन में आप डिस्क्रिपेंसी फाउंड नो होती है, आपको वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके सेल्फ वेरिफिकेशन में सब कुछ सही है। सेल्फ वेरिफिकेशन क्या है, आपको सिर्फ वहाँ पे टिक टिक करना है कि कंफर्म करना है ये इन्फॉर्मेशन सब करेक्ट है।
तो वो हो जाता है सेल्फ वेरिफिकेशन। कैसे करना है उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल भी आपको प्रेस करनी है, ठीक है। तो सेल्फ वेरिफिकेशन हो जाता है सक्सेसफुली, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, नो है, तो आपको एलो टू सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस में आगे भेज दिया जाएगा। तो सीट एक्सेप्ट आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको ये 3 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑटो फ्रीज, फ्रीज एंड बेटरमेंट, या फिर हम इसे नॉट फ्रीज कहते हैं। तो जिनका ऑटो फ्रीज हो चुका है उनको कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑटो फ्रीज का मतलब क्या होता है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है और आपको वो लेना ही पड़ेगा। अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कहते हैं कि ऑटो फ्रीज वालों ने क्या करना है। ऑटो फ्रीज जिनका हुआ है उनको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है, जो कि 1000 रुपये है। ऑनलाइन मोड से ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है। उसके बाद आपको जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा वो आपको डाउनलोड करना है, और वो एक्नॉलेजमेंट उसके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और उसके साथ में जो एडमिशन फ़ीस है वो साथ में ले जाके आपको जो आपको कैप राउंड में कॉलेज मिला है वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना है, फ़ीस पेड करनी है और आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म करना है। तो आप वहाँ पे फ़ोन करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन मिला है, मैंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरने के साथ में मेरे साथ हुआ है मेरा सब कुछ, तो मैं एडमिशन के लिए आ रहा हूँ, क्या क्या लाना है। ओके, तो ये बात हो गई ऑटो फ्रीज के बारे में। अब बात करते हैं जो फ्रीज करने जा रहे हैं, जिनको बेटरमेंट नहीं चाहिए उनके लिए। तो फ्रीज वालों को क्या करना है, सेम करना है स्टेप 3, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है, और उसके बाद आपको जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है वो डाउनलोड करके रखना है, और उसके बाद में आपको जाना है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट साथ में लेना है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ओरिजिनल वहाँ पे लेके जाना है, या फिर वहाँ पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। एडमिशन फ़ी आपको भरनी होगी और उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन भरना है। तो देखिए अब बात करते हैं बेटरमेंट के बारे में, जिनको नॉट फ्रीज करना है उनके बारे में। जो स्टूडेंट यहाँ पे नॉट फ्रीज करना चाहते हैं, बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, बेटरमेंट मतलब कि क्या, आपको कैप राउंड 1 में अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है और आपको कैप राउंड 2 में आपको ट्राई करना है कि उससे भी अच्छा कॉलेज मुझे मिले। तो आपको क्या करना है, कैप राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वहाँ पर बेटरमेंट नॉट फ्रीज ऐसा आपको सिलेक्ट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है, और उसके बाद आपको एडमिशन लेने के नहीं जाना, क्योंकि आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। तो कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म हो वो आपको भरना पड़ेगा, और वो भरने के बाद अगर आपको कैप राउंड 2 में उससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आपको कैप राउंड 2 के बाद एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर आपको कैप राउंड 2 में कॉलेज ही नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तो आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वो आपको रिटर्न हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो जो बेटरमेंट नॉट फ्रीज करते हैं उनको कैप राउंड 2 के बाद एडमिशन लेने के लिए जाना है। अगर उनको कॉलेज मिलता है या फिर नहीं मिलता, दोनों केस में जो बेटरमेंट करते हैं उनको कैप राउंड 2 के बाद एडमिशन के लिए जाना है। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी की जो क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट है वो तो उनके साथ में रहेगी ही। तो तीनों जो कंसेप्ट है, ऑटो फ्रीज, फ्रीज एट बेटरमेंट, ये तीनों प्रोसेस मैंने अभी बता दी, और उसी के साथ में हमारे चैनल पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है। और यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट में कुछ तो अलग से ग्रीन कलर में लिखा है कि कैंडिडेट एडमिट टू इंस्टीट्यूट। ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि फाउंड डिस्क्रिपेंसी, ये कौन करता है, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, एडमिशन फ़ीस लेके, वहाँ भी वो कुछ तो देखते हैं डॉक्यूमेंट है सही या फिर नहीं, और उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाता है। अगर वहाँ पे भी आपको मतलब कि डॉक्यूमेंट में कुछ एरर आता है, मतलब इतना नहीं होता, रेयरेस्ट केस नहीं होता इस किसी के साथ ऐसे, उस एडमिशन के लिए उस कॉलेज में जाओगे उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फ्लो चार्ट है इसलिए फ्लो चार्ट में दिया है, तो वहाँ पे कुछ डाउट उनको डिस्क्रिपेंसी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर से ये लूप में, ये फ्लो में जाएगा।
तो ओवरऑल हम देखेंगे कि ये एडमिशन प्रोसेस में ये ऐसा कुछ फ्लो चार्ट है, ये भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन्होंने रिसिप्ट अपलोड की है उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप ऑटो फ्रीज हो रहे हो या फिर आप फ्रीज करना चाहते हो या फिर आप बेटरमेंट नॉट फ्रीज चूज़ कर रहे हो, ये आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। इसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर भी मैंने अच्छे से आपको समझाया है। तो ठीक है, ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ लीजिए। कुछ डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है फ्रेंड्स के, वहाँ पर भी ये आपको वीडियो शेयर करना है। जितना शेयर कर सकते हो उतना करो, क्योंकि ये वीडियो सबके पास पहुँचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आया तो एडमिशन प्रोसेस में नहीं टिक पाओगे और आगे आपको पता ही है वो प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आपके लिए स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।